नमस्ते बच्चों, 9th क्लास की विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मिश्रण के पृथक्करण के बारे में समझा था, यानी मिश्रण क्या है, उसको किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियों का उपयोग कर सकते हैं। आज हम जो हैं शुद्ध पदार्थों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, यानी शुद्ध पदार्थों को जो किस प्रकार से उनको अलग करेंगे, लेकिन वो कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जिसको हम समझ सकते हैं कि वास्तव में इसके ये प्रकार होते हैं। तो शुद्ध पदार्थों के प्रकार, टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये विधियों के बारे में बात करी थी, वाष्पीकरण, अपकेंद्रण, ये सभी विधियाँ दे रखी थी। शुद्ध पदार्थों के प्रकार, उद्देश्य मिश्रण के शुद्ध पदार्थों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो शुद्ध पदार्थों के प्रकारों में बात करेंगे, यानी जो पदार्थ हैं और मिश्रण हैं वो क्या होता है। तो A+B यहाँ पर जो है तत्व हैं और ये मिलकर एक प्रकार से क्या करते हैं, यहाँ पर यौगिक का निर्माण करते हैं, कंपोनेंट्स का निर्माण करते हैं, यानी एलिमेंट्स मिलकर ही एक प्रकार से यौगिकों का निर्माण करते हैं। यानी जो तत्व हैं इसके बारे में, यानी एलिमेंट्स आपस में मिलकर, यानी तत्व आपस में मिलकर ही परमाणु यौगिकों का निर्माण। अब हमारे दिमाग में आता है तत्व क्या है, इसके बारे में किसने बताया। तो रॉबर्ट बोयल नामक साइंटिस्ट थे। सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने 1661 में किया था, यानी जो है सबसे पहले तत्व के बारे में बताया। एंटोनी लेरी लवाइजे नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी परिभाषा दी। तत्व पदार्थ का वो मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी जो तत्व हैं इनको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया होगी तभी जो है यहाँ पर पदार्थ अलग अलग भागों में विभाजित होगा। तत्वों को यहाँ पर निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे धातु क्या है, मेटल्स, अधातु, नॉन मेटल्स और उपधातु, मेटाबोलाइट। तो ये जो है तत्व के प्रकार यहाँ पर दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम तत्व यानी मेटल्स के बारे में बात करते हैं, इसके गुणधर्म क्या होते हैं। तो इनके गुणधर्म ये चमकीले होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण के माध्यम समझा रहे हैं। इनका रंग चांदी जैसा सफ़ेद या सोने जैसा पीला होता है। तो सोना चांदी है, ये एक प्रकार से क्या है, धातु है। ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ताप के सुचालक और विद्युत के भी क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं। ये तन्य होते हैं और इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है, इसलिए इन्हें तन्य कहते हैं। ये आघातवर्धक होते हैं, यानी इनको पीट कर पतली चादर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आघातवर्धक होते हैं। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, यानी आवाज़। तो धातु कितने सारे वो यहाँ पर जो है गुण होते हैं, इसको और कौन कौन ऐसे गुण हो सकते हैं, यानी उसके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, इसका विचार आपको करना है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम और पोटेशियम, ये यहाँ पर धातु के कुछ अन्य उदाहरण दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उसकी जो धातु हैं, इतने सारे इसके गुण होते हैं। तो पारा एक साथ धातु हैं जो कमरे के तापमान पर द्रव्य रहता है। तो यहाँ पर हमने जो बात करी थी तत्व की यानी धातु की, अब बात करें अधातु यानी नॉन मेटल्स के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। ये भिन्न रंगों के होते हैं। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का अलग रंग है, ऑक्सीजन का। ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। ये चमकीले नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण में इसमें दे रखा है कि चमकीले नहीं होते। ये ध्वनिपूर्ण, प्रतिध्वनिपूर्ण भी नहीं होते हैं। ये आघातवर्धक नहीं होते हैं, यानी इसको पीट कर पतली चादर नहीं बना सकता। अब इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, इसका विचार करना है आप लोगों को। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, इसके अधातुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे रखे हैं। तो हमने धातु, अधातु। अब बात करेंगे उपधातु। तो जिनके गुणधर्म धातु और ठोस अधातु दोनों से मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। ये धातुओं जैसे चमकीले होते हैं, ये विद्युत के अर्धचालक होते हैं, यानी ये तन्य या आघातवर्धक नहीं होते हैं, चादर या तार नहीं बना सकते। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये उपधातुओं के कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पर जो है उदाहरण दे रखे हैं। अब हमारे मन में विचार आता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं। तो हमारे को क्या मिलता है कि तत्व आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा। तो उसे हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग जो हैं प्याली लेते हैं, इसमें लोहे का चूर्ण लेंगे 2 प्यालियों में 50 ग्राम और 2 प्यालियों में सल्फर का चूर्ण लेते हैं।
जो पहली प्याली है इसमें वही लोहे का चूर्ण 50 ग्राम और 3 ग्राम इसमें सल्फर मिलाते हैं, तो लोहे के चूर्ण और सल्फर का पाउडर बन जाता है इसमें। दूसरी प्याली में लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर इसमें मिलाते हैं दूसरी प्याली के अंदर। तो जो दूसरी प्याली इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर इसका जो पाउडर है वह लाल रंग का हो जाता है। और यहाँ पर कैसा रहता है ये सल्फर का चूर्ण, पहली प्याली में आप देख जैसा है वैसा रहता है इसका अंदर। तो क्या दोनों प्यालियों में आप प्राप्त सामग्री दिखने में समान है? तो हम कह सकते हैं जी नहीं, दिखने में समान नहीं है, क्योंकि इसमें जलाएंगे तो एक प्रकार हाइड्रोजन गैस निकलती हैं, ये रंगीन होती हैं, गंधहीन होती हैं और ज्वलनशील होती हैं। लेकिन जो दूसरी प्याली है इसमें फेरस सल्फाइड यानी आप प्राप्त होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी रंगहीन गैस है, ये एक प्रकार से सड़े हुए अंडे जैसी इसमें प्राप्त होती है। तो ये पहली प्याली और दूसरी प्याली हमने देखा। अब चुंबकीय गुण की हम बात करते हैं, तो दूसरी जो प्याली है इसमें चुंबक लेकर जाते हैं, तो इसमें क्या देखते हैं, कुछ भी नहीं होता। पहली प्याली में चुंबक इसमें जो है चिपक जाते हैं, यानी कुछ लोहे के कण इसमें चिपकते हैं। तो आप क्या देखते हैं, पहली प्याली में चुंबक का गुण पाया जाता है, तो चुंबकीय गुण विद्यमान है किसमें, पहली प्याली में। दूसरी प्याली में चुंबकीय गुण विद्यमान नहीं है, तो चुंबकीय गुण विद्यमान नहीं है, ये हमने देखा यहाँ पर। तो इस प्रकार से पहली प्याली और दूसरी प्याली पदार्थ यहाँ जो लिया था मिश्रण समानता दोनों में, लोहे का चूर्ण वही 50 ग्राम, सल्फर भी 3 ग्राम। तो इसमें क्या क्या अंतर आपने देखा है, जिसे यहाँ पर देख रहे हैं पहली प्याली दूसरी प्याली में दोनों में अंतर इसमें नज़र आ ही रहे हैं। एक एक को देखते हैं, तो पहली प्याली में हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर इसका पदार्थों में भौतिक परिवर्तन हुआ है इसमें, और जबकि दूसरी प्याली है इसमें पदार्थों में कौन सा परिवर्तन हुआ है, पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ है कि उसका दहन किया है, और दहन करने पर इसमें जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। तो लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर का मिश्रण पहली प्याली में है, आपस में मिलते हैं, तो ये मिश्रण जो है, तो मिश्रण के गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के समान हैं। तो जो भी इसमें समान हैं वो दोनों के दे रखे हैं। यौगिक यानी यहाँ पर बनता है जिनके गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न हैं। तो यहाँ पर जो हैं सल्फर हैं, और यहाँ पर हमने बात करी। तो मिश्रणता यौगिक को हम इसी तालिका में देख सकते हैं कि मिश्रण और तालिका में क्या क्या यहाँ पर जो है परिवर्तन इसमें अंतर होता है। तो आज हमने जो है इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हमने जो है शुद्ध पदार्थों के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया है, यानी टाइप ऑफ जो है प्योर सब्सटेंस का अध्ययन हमने किया है। तो अब अगली वीडियो में अब नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद।